जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में हेलो एल्केन हेलो एरिन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे परिचय के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भौतिक गुण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने के विधि के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखते हैं हेलो एल्केन बनाने के विधि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CH3 प्लस Br2 सनलाइट प्राप्त होता है, यानी सूर्य का प्रकाश उपस्थिति है। आपको Br2 के साथ अभिक्रिया करा के क्या प्राप्त होता है वो ऑप्शन आपको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि CH3 और Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे उपस्थिति रहेगा सनलाइट। तो अभिक्रिया को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। CH3 को लिखेंगे CH2H और यहाँ पे Br2 है, उपस्थिति यहाँ पे है। और यहाँ Br2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। उसी तरह से एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो प्लस होगा और इसके पीछे वाला कार्बन पर क्या चार्ज होगा, माइनस होगा। अभिक्रिया होता है प्लस माइनस में, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ। ये प्लस है तो ये माइनस के साथ चला जाएगा और ये माइनस है ये प्लस के साथ चल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 Br और H के साथ ये Br क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह का उत्पाद प्राप्त होगा। ऑप्शन में हम वहाँ पे खोजते हैं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो मेरा ये सही होगा, ये सब ऑप्शन गलत है। सेकेंड नंबर में बोला गया है कि CH2 D1 CH2 वो Br2 के साथ अभिक्रिया कराएं। यहाँ पे भी Br2 है लेकिन यहाँ पे एकल बंध था, यहाँ पे क्या है D1 है और उपस्थिति यहाँ सनलाइट था, लेकिन यहाँ पे क्या है CCl4 है। तो दोनों में अलग उत्पाद प्राप्त होगा। ऊपर वाला हम मिटाते हैं। जैसे ही यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे CH2 D1 CH2, यहाँ पे Br2 होगा तो यहाँ है CCl4। तो यहाँ पे दो Br में से एक प्लस चार्ज है और एक माइनस है। ऐसे ही बंद खुलता है, जैसे ही बंद खुलेगा तो तीर तरफ माइनस और इधर इसके पीछे प्लस चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन जिधर देगा उधर माइनस चार्ज, उसके पीछे देने वाला पर चार्ज प्लस। तो ये प्लस वाला है इसलिए माइनस वाला प्लस के पास जाएगा और प्लस वाला माइनस के पास, यानी यहाँ पे उत्पाद बन जाएगा Br और यहाँ होगा Cr। तो यहाँ पे जो था D1 वहाँ पे खुल के एकल बंद हो जाएगा और एक Br इस पर और एक Br इस पर आ जाएगा। प्लस वाला Br माइनस वाला के पास और माइनस वाला प्लस के पास। उत्पाद किस तरह का प्राप्त होगा। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है, टेंशन ये हो। इस तरह से आपसे पूछ सकता है व्यक्ति। 3 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है 3 कार्बन है, बीच में D1 है और SBr के साथ अभिक्रिया कराने के लिए कहा गया है। उपस्थिति के रूप में पेरोक्साइड है और ये है, और बोल रहे हैं कौन सा अभिक्रिया होगा। तो हम लोग इसको 3 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन इससे बनता है, इसको हम तीनों समझते हैं कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HBr, एक में उपस्थिति दिया हुआ नहीं रहेगा A नंबर। B नंबर में उपस्थिति आपको पेरोक्साइड मिलेगा इस तरह से। तो जिसमें पेरोक्साइड नहीं मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कहा गया कि हाइड्रोजन वहां पे जुटता है, ठीक है, Br पर माइनस हाइड्रोजन पर प्लस। तो ये प्लस किस पर आएगा, यहाँ पर, और Br किस पर जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो Br प्लस वाला के पास जाएगा और H माइनस वाला के पास जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3 CH ऊपर में हो जाएगा Br और यहाँ पे CH2 था तो 3 हो जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अभिक्रिया होता है। मार्कोनिकॉफ नियम है। मार्कोनिकॉफ कहता है कि D1 हाइड्रोजन वहां पे जुटेगा जिसमें D1 वाला कार्बन पर पहले से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो। ये D1 वाला कार्बन दोनों है और इसमें दोनों में से किसमें अधिक हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो पहले से जिसमें हाइड्रोजन अधिक है उसी में हाइड्रोजन जुटेगा। तो इसमें 2 था
इसमें 3 हो गया। ये हो गया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। या फिर इसको इस तरह से याद रखेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब यहाँ उत्प्रेरक नहीं रहता है तो वो मार्कोनिकॉफ नियम होता है, और जब यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये घड़ी के दिशा में और एंटी मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जब पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे यहाँ पे है D1 और यहाँ पेरोक्साइड है तो ये इस तरह से खुलेगा, और इधर खुलेगा उधर माइनस, और इसके विपरीत में प्लस। ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे Br किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इसके साथ बैठ जाए और ये इसमें आ जाए, यहाँ हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ CH2 भी है। आपको इस तरह से बनाने के लिए भी पूछ सकता है, ऑप्शन में इस तरह से भी रहता है, या फिर कौन सा अभिक्रिया है ये भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड वाला रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ ये है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। आपको यहाँ पे बोला गया प्रोपीन को SBr के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ प्रोपीन यही है प्रोपीन। तो यहाँ प्रोपीन को यदि हम SBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 2, यहाँ से गिनती करेंगे क्या होगा 2, क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपका ऑप्शन इस तरह हो जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से अभिक्रिया करा के अपने से देखना पड़ेगा और क्या बनता है उसका नाम देखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये नंबर आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ इथेनॉल को निर्जल्य ZnCl2 की उपस्थिति में SBr के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो इसको हम अभिक्रिया करा के पहले देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा। इथेनॉल यानी CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया, और यहाँ पे SBr के साथ अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है तो प्लस के साथ SBr को रख, और ये उपस्थिति के रूप में हो जाएगा ZnCl2। निर्जल्य बोला गया है, इंग्लिश में लिखते हैं एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे होगा Br माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, OH में माइनस चार्ज होता है और इसके बगल में क्या हो जाएगा प्लस। Br में माइनस होता है, हाइड्रोजन का प्लस, तो हाइड्रोजन H के साथ OH के साथ आ जाएगा और ये B के चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH2 और ये Br और प्लस H2। तो क्या बना 1 ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे ब्रोमो इथेन जो लिखा होगा वही सही होगा। यहाँ देखो 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो 2 कार्बन में, हाँ। तो यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ नहीं है, इस तरह का अभिक्रिया लिखा हुआ, देखते हैं यहाँ सही है, ये वाला ये होगा सही। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2Cl प्लस NaI और एसीटोन उपस्थिति, इसको भी हम करा के यहाँ पे देखते हैं। इस तरह का 2 अभिक्रिया पूछता है, CH3CH2Cl और NaI के साथ अभिक्रिया कराने के लिए बोला गया है, उपस्थिति है एसीटोन, और यहाँ इसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये I माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा N के साथ Cl बाहर जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH3CH2I प्लस NaCl। तो क्या बन गया, इस तरह से बना। इस तरह का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फिनकेल स्टाइलिन बोलते हैं। यह अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फिनकेल स्टाइन। तो फिनकेल स्टाइन जहाँ पे लिखा हुआ होगा वही अभिक्रिया आपको सही होगा, आपको याद रखना होगा फिनकेल स्टाइन। दूसरा अभिक्रिया पूछता है CH3CH2Cl और आपको AgF लिखा हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये वाला और 7 नंबर आपको दोनों याद रखना है। और ये पेरोक्साइड वाला भी पूछा हुआ है, आप पेरोक्साइड वाला भी ध्यान में रखेंगे। ये 3 नंबर का 6 नंबर और 7 नंबर सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, आ सकता है। यहाँ पे AgF के साथ अभिक्रिया अगर दिया हुआ रहेगा तो AgCl के रूप में बाहर जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH3CH2F प्लस AgCl, इस तरह से। तो क्या हुआ, F इसमें जुड़ गया। तो उसी तरह से यदि I जोड़ने वाला अभिक्रिया हो तो फिनकेल स्टाइन होगा, लेकिन यदि F जोड़ने वाला हो तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे उसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है CH3Br AgF
और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ जुड़ रहा है तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया होगा इसका आंसर। तो बनाने के विधि के आधार पर आपको 7 तरह से पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आपको इसी से रिलेटेड हर बुक में मिलेगा और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं रासायनिक गुण के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे लिखा है CH3 CH2, इस तरह से लिखा हुआ है, एल्कोहलिक लिखा हुआ है और ये प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है कौन सा अभिक्रिया है। इसको पहले हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है CH3 CH2 Br प्लस एल्कोहलिक लिखा हुआ है KOH और लिखा हुआ है एल्कोहलिक। इसी तरह से दूसरा नंबर इस तरह से रह सकता है आपके पास CH3 CH2 Br, लेकिन यहाँ पे KOH रहेगा लेकिन यहाँ लिखा होगा एक्वस यानी जलीय माध्यम में ये है और ये है एल्कोहलिक माध्यम। तो जब एल्कोहलिक माध्यम में रहेगा तो ये इसी तरह से टूटेगा, लेकिन यहाँ पे Br माइनस होगा और हेलोजन समूह जिस कार्बन में जुटा हुआ है उस कार्बन के पीछे वाला कार्बन में, जस्ट पीछे वाला कार्बन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और वो किसके साथ चल जाता है, OH के साथ। तो यहाँ पे इसके साथ ये चल जाएगा, इसके साथ ये चल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा CH3 CH और यहाँ पे G1 आ जाता है इसको पूरा करने के लिए। इसका 4 बंद नहीं होगा, इसमें 3 बंद होगा, तो 4 बंद करने के लिए यहाँ पे G1 आ जाता है और यहाँ पे Br बाहर हो जाएगा और H2 बाहर है। तो इसमें एक ही साथ 2 चीज बाहर हो जा रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है बीहाइड्रोहेलोजन। बीहाइड्रोहेलोजन यानी इसका विस्थापन हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का, इसलिए बीहाइड्रोजन या फिर विलोपन अभिक्रिया इसका नाम होता है। तो यदि आपको इस तरह से अभिक्रिया का नाम पूछ ले तो बीहाइड्रोहेलोजन अभिक्रिया होगा या फिर विलोपन अभिक्रिया होगा। अगर आपको इस तरह से दिया रहे और बोलेगा अभिक्रिया को पूरा करें तो इस तरह का उत्पाद प्राप्त होगा, आप दोनों ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर में अगर बी नंबर में इसी को इस तरह से पूछा हुआ रहता है, एल्कोहलिक के जगह जस्ट एक्वस लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन कर सकता है। जब एक्वस लिखा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, केवल OH इसके साथ बैठ जाएगा, K के साथ Br बाहर निकलेगा, यानी CH3 CH2 OH हो जाएगा और K Br बाहर जाएगा। यानी इसका मतलब क्या बन गया, इसमें क्या बनता था, प्रोपीन यानी एल्किन बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोहल, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। एल्कोहलिक रहेगा तो एल्किन बनेगा यानी द्विबंध वाला उत्पाद बनेगा, और जब एक्वस रहेगा तो एल्कोहल बनेगा। जितना ही कार्बन होगा उतना कार्बन का एल्कोहल बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रोमीन को विस्थापित कौन कर दिया, OH, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से यहाँ पर रासायनिक गुण का 2 नंबर में लिखा है CH3 CH2 Br KOH एक्वस, और यहाँ पे इस तरह का प्राप्त हुआ है, बोल रहा है कौन सा अभिक्रिया है, तो Br को OH विस्थापित किया है, इसलिए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आपको 4-5 को इस तरह से अभिक्रिया देके पूछ सकता है। एल्कोहलिक KOH NOH MgH2 योग विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। आपको 3-4 तो अभिक्रिया दिया रहेगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विलोपन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है CH2 Cl और KOH एल्कोहलिक AlC दिया हुआ है। बी नंबर में दिया रहेगा CH3 CH2 Cl प्लस Na दिया रहेगा। 3 नंबर में दिया हुआ है CH3 CH2 Cl प्लस Mg दिया हुआ है। इस सब में ड्राई इथर उपस्थिति रहता है, इसमें भी ड्राई इथर उपस्थिति है। और डी नंबर में दिया रहेगा CH3 CH2 Cl प्लस KOH, लेकिन यहाँ पे दिया है एक्वस। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो हम जहाँ पे देखेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, N के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ अभिक्रिया, ये सारा अभिक्रिया किसका उदाहरण है, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि इसके अलावा जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इसलिए यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा। विशेषकर आप ये दोनों क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए आप इसको अच्छा से समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे।
तीसरा नंबर में लिखा है डिहाइड्रो हेलोजन अभिक्रिया में हेलोजन हेलाइडों की सक्रियता का क्रम क्या होगा। बोला है कि कौन पहले अभिक्रिया कराए, तो जिसमें देखेंगे कि आयोडीन सबसे पहले है, आयोडीन सबसे पहले अभिक्रिया करने में भाग लेता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु आकार 51 होता है, इसका 35 होता है, इसका 17 होता है, इसका 9 होता है। इसलिए परमाणु आकार बड़ा होने के कारण अभिक्रिया में सबसे पहले ये आयोडीन वाला भाग लेगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला, उसके बाद क्लोरीन वाला, उसके बाद फ्लोरीन। तो इस तरह का कर्म में देखेंगे ये वाला सही होगा, ये वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। रासायनिक गुण के आधार पर चौथा नंबर देखते हैं CH3CH2Br KOH। यहाँ पे एल्कोहलिक है, प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है अभी हम इसके बारे में चर्चा किए। यदि यहाँ पर OH है लेकिन एल्कोहलिक है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो इसमें देखते हैं इथीन, इथेन, इथेनॉल इस तरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एल्कोहलिक है तो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, EN वाला ऑप्शन होगा, तो इथीन होगा, यानी 2 ही कार्बन का एल्कीन वाला बनेगा, तो ये हो जाएगा इथीन। ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड को NH3 की अधिकता में अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब अधिकता यहाँ पे लिखा रहेगा इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे CH3Cl और NH3 और यहाँ पे एक्सेस लिखा रहेगा, अधिकता लिखा रहेगा, तो ये NH2 और H में टूटता है इस तरह से। तो यहाँ पे Cl माइनस, ये तो H के साथ Cl बाहर हो जाएगा, NH2 लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा CH3C NH2 और यहाँ HCl। तो जब NH2 होता है तो ये होता है 1 डिग्री एमीन, तो कौन सी क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2Cl NaOCH2 CH3 और ये अभिक्रिया प्राप्त हुआ है। तो बोला कौन सा अभिक्रिया है, जब एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया विलियमसन ने दिया था कि एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम एल्कोक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे तो ईथर प्राप्त होगा। तो किसने दिया था, विलियमसन ने दिया था, इसलिए हो गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा KCl लेकिन लिखा है एल्कोहलिक, तो यहाँ पे है CH3CH2Cl और यहाँ पे एल्कोहलिक लिखा हुआ KCl। यहाँ पे 2 तरह से पूछता है और आता भी है एग्जाम में, कंफ्यूजन करता है, इसलिए यहाँ पे आता है CH3CH2Cl है और यहाँ पे अगर AgCl लिखा है, यहाँ पे भी एल्कोहलिक लिखा है। दोनों याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बार बार इसी में कंफ्यूजन होता है और गलत करके आ जाता है। जब यहाँ पे AgCl होगा और यहाँ KCl या फिर NaCl होगा, दोनों में से रह सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाला है प्लस वाला के साथ चल जाएगा, यानी CH2CH2Cl हो जाएगा और KCl बाहर। लेकिन जब AgCl रहे तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा CH2CH2, ये NC लिखाएगा और यहाँ पे AgCl बाहर। ये जस्ट Cl लिखा जाता है लेकिन ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, NC लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे साइनाइड, Cl को पढ़ेंगे साइनाइड और इसको पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड। याद रखना है आपको ध्यान में कि AgCl यदि दिया रहे तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, NC होगा, Cl नहीं होगा। यही वाला अधिकतर यही वाला आपको ऑप्शन, यही वाला सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में कि AgCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे KCl के साथ लिखा हुआ है तो साइनाइड होगा। तो कितना कार्बन का, जितना कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है 2 कार्बन, इथाइल साइनाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा, इथाइल साइनाइड। आइसोसाइनाइड ऑप्शन में है, इसको नहीं मारेंगे, एमए वाला भी नहीं मारेंगे, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इथाइल साइनाइड। अब यहाँ दिया है AgCl, तो AgCl आइसोसाइनाइड वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 कार्बन है और उसमें आइसोसाइनाइड खोजेंगे, तो यहाँ पे 2 कार्बन आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसी तरह से क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्राइड,
सिल्वर नाइट्राइल, इसी को हम लोग पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्राइल, AgCl। सिल्वर नाइट्राइल से अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड क्या बनाया, तो इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल है, ये ब्रोमाइड, AgCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इथाइल क्या हो जाएगा, AgCN के साथ फिर अभिक्रिया कराना है तो आइसोसाइनाइड वाला ऑप्शन सही होगा। ये हो गया। देखते हैं 10 नंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ है एक 2 कार्बन है, CH2 CH3 CH2Br Na के साथ अभिक्रिया कराने वाला। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 3 तरह से इसमें पूछता है सवाल, हम तीनों को आपको समझा देते हैं। सोडियम के साथ लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा डाई ईथर। जब यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा रहेगा तो यहाँ कार्बन यदि 2 है तो उत्पाद में 4 कार्बन होगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस क्या हो जाएगा NaBr बाहर निकल जाएगा। तो यदि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे कितना कार्बन का एल्केन हो जाएगा, 4 कार्बन। और इस तरह का अभिक्रिया को बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया। यदि अगर बनाने के लिए अगर पूछा जाए तो इस तरह से होगा। यदि यहाँ पे 3 कार्बन का रहता तो यहाँ 3 में 6 कार्बन हो जाता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 हो गया। और इस तरह का अभिक्रिया का नाम क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पे लिखा है 2 कार्बन तो 4 कार्बन होगा, तो 4 कार्बन ये हो। यहाँ पे देखो ANE लिखा हुआ है, यहाँ पे EN लिखा है, आपको EN में नहीं टिक करना है क्योंकि ये क्या हो गया, B1 वाला कार्बन होगी, आपको एकल बना वाला कार्बन ब्यूटेन। बी नंबर में आपसे पूछ सकता है जैसे CH3Cl है और बीच में Na है, इधर हो जाएगा Cl और इस तरह से ड्राई ईथर। एक एल्काइल समूह वाला है, यानी एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। तो यहाँ पे एक सोडियम है तो आप 2 सोडियम अपने से लगा देना है, क्योंकि अभिक्रिया करने के बाद सोडियम संतुलित करने के लिए 2 हो जाए। 2 सोडियम में क्या होगा, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। तो ये इसमें भी उसी तरह माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस। तो ये आपस में निकल जाता है बाहर और ये आपस में जुड़ जाता है, CH3 ये जुड़ जाएगा और प्लस NaCl, यहाँ पे 2NaCl है। तो एक एल्काइल समूह और एक बेंजीन दोनों जुड़ रहा है, इसलिए हो जाएगा ये ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। C नंबर में होता है केवल बेंजीन यहाँ पे रहेगा, बेंजीन में हेलोजन समूह रहेगा, बेंजाइल हैलाइड, और सोडियम के साथ अगर जुड़ने के लिए बोलेगा आपको इस तरह से उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस तरह का अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। यदि एल्काइल समूह सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो दुगना उत्पाद प्राप्त होगा। उसी तरह से बेंजाइल समूह अगर सोडियम के साथ कर रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 2 बेंजीन हो गया। और इस तरह का अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। और इस तरह का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया। जब एल्काइल समूह भी और बेंजाइल समूह दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऊर्ज, और नीचे वाला फिटिंग, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, Na के साथ अभिक्रिया कराने के लिए बोल रहा है, और यहाँ C6H12 यानी 3 और 6 कार्बन हाइड्रोजन हो रहा है। तो इस तरह का अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ज अभिक्रिया। ये वाला अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया हो। तो यहाँ बेंजाइल समूह है, सोडियम के साथ अभिक्रिया बोल रहा है, कौन सा अभिक्रिया होगा, यह क्या हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो एल्काइल समूह है और बेंजाइल समूह और सोडियम के साथ जोड़ने बोल रहा है, तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पे देखते हैं Mg के साथ जुड़ रहा है, ड्राई ईथर है, ये जब जुड़ जाएगा CH3 MgBr, जब तीनों एल्काइल समूह, बेंजाइल समूह और हेलोजन समूह एक साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्रिफनाट अभिक्रिया। रासायनिक गुण के आधार पर 15 नंबर देखते हैं। एल्काइल हैलाइड को SnHCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड, इसका मतलब ये हो गया कि एल्केन में हेलोजन समूह, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को यदि हम अपचयन करेंगे SnHCl की उपस्थिति में, तो ये कहाँ क्या होगा,
यहाँ से 2 तो हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये वाला प्लस वाला माइनस के साथ चल जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, यहाँ जाएगा CH3 और HCl बाहर जाएगा। इसका मतलब ये क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हुआ एल्काइल हैलाइड को SnHCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरा नंबर में लिखा है CH3CH2Br को SnHCl की प्राप्त होता है। तो फिर इसमें क्या होगा, जितना कार्बन है उतना कार्बन का एल्केन होगा, 2 कार्बन है 2 कार्बन का एल्केन है। ये एल्किन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें EN है, EN द्विबंध वाला हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये त्रिबंध वाला हो गया, क्या होगा एकल बंध वाला, इस तरह से प्राप्त होगा, दोनों हो गया। अब यहाँ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्रियाविधि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्रियाविधि के आधार पर SN2 अभिक्रिया किसमें सबसे पहले होगा और SN1 किसमें होगा। तो SN2 अभिक्रिया सबसे पहले 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में होता है। इसी तरह से SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री में, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि CH2 समूह CH2 में हेलोजन समूह लगा रहे हैं तो ये होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। यदि CH पर हेलोजन समूह लगा रहे हैं तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। और यदि C पर केवल हेलोजन लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। कहने का मतलब है यहाँ हेलोजन की जगह BrCl कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, Br भी हो सकता है, यहाँ पर Cl भी हो सकता है, यहाँ पर F भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि CH2 पर हेलोजन समूह लगा हुआ है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन। यदि CH पर लगा हुआ है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। यदि केवल C पर लगा है 3 डिग्री हेलो। तो SN2 में ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1 डिग्री, और इसका मतलब SN2 बड़ा वाला है तो 123, 2 है तो 123, अगर 1 है तो 321। आपको याद रखना है 123 321। बड़ा वाला है SN2 तो बड़ा छोटा होगा और छोटा है तो बड़ा होगा। 2 है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी हो जाएगा 123 और 1 है तो 321। आपको ये दोनों याद रखना है तभी ये ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं SN2 अभिक्रिया सबसे पहले किसमें संपादित होगा। तो SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री में सबसे पहले, इसमें हम लोग 1 डिग्री खोजते हैं। तो 1 डिग्री खोजेंगे कैसे, CH2 पर हेलोजन समूह लगा रहे हैं, देखते हैं CH2 पर हेलोजन समूह यहाँ पे लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। ये CH पर लगा हुआ है Br, CH पर लगा रहेगा तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। केवल C पर लगा हुआ तो ये 3 डिग्री है। तो सबसे बाद में कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला, लेकिन यहाँ सबसे पहले बोल रहा है तो सबसे पहले 1 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा ये। SN1 अभिक्रिया सबसे पहले किसमें होगा, SN1 अभिक्रिया सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम 3 डिग्री खोजते हैं। यहाँ पे देखते हैं C है लेकिन C के साथ CH2 लगा हुआ है और इसमें Br है, तो CH2 में Br लगा हुआ है, इसका मतलब 1 डिग्री है ये। तो ये ऑप्शन मेरा 3 डिग्री का नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ये देखते हैं C पर अब Br लगा हुआ है तो C पर Br हुआ तो ये हुआ 3 डिग्री, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। और ये है मेरा 2 डिग्री, लेकिन CH पर लगा हुआ है हेलोजन समूह तो यहाँ क्या है हेलो 2 डिग्री, ये वाला सही नहीं, ये भी क्या है 1 डिग्री। तो हमको क्या खोजना है, SN1 में 3 डिग्री, 3 डिग्री ये सब। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आने योग्य है। कहीं न कहीं आपको यहीं से इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छा से नोट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लाभ हो तो आप अपने छोटे भाई को भी बताइएगा। आज इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। आज के लिए बस इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।